याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज जी आप पूछना क्या चाहते हो? बोले गुरुदेव पूछना चाहते हैं एक राम अवधेश कुमारा तिनकर विदित सकल संसारा। एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा। नारी पे रहे दुख लहेऊ अपारा भयऊ रोष रन रावण मारा। नारी विरह दुख लयो अपारा भयऊ रोष रन रावण मारा। भयऊ रोष रन रावण मारा। भयऊ रोष रन रावण मारा। अपने इष्ट में निष्ठ रहने का स्वभाव बनाइए। ये रामायण जी कहती हैं इष्ट में निष्ठ रहने का स्वभाव। दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे बोले जे राम बेराम थोड़ी है। ऐसा कोई मिले तो एक लिफाफा पहले से तैयार करके दरवाजे पे टीका ईका करके भागिए वहां से। ये अपने दिमाग का कचरा तुम्हारे दिमाग को डस्टबिन समझ के डालने आए हैं। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति ये भगवान थोड़ी है, जेबे भगवान थोड़ी है, जेबे मैया थोड़ी। ऐसा कोई मिले तो तुरंत तिलक करके विदा करिए, आरती वारती पैर छू के चलिए पधारिए भागिए। जहां अपने इष्ट और गुरु की निंदा तुरंत उनको टोके भैया ऐसा ना बोला जाए कृपया। ये स्वभाव बनाइए। आज महाराज प्रार्थना की याज्ञवल्क्य जी ने क्या पूछना क्या चाहते हो? बोले महाराज मेरे मन में संशय है। क्या संशय है? बोले हम ये पूछना चाहते हैं राम जी कौन हैं? याज्ञवल्क्य जी ने कहा क्या कह रहे हैं ऋषि आप लोगों में ऐसा कोई है जो राम जी को नहीं जानता? अच्छा कौन कौन जानता है कि ये भगवान? इतना तो जानते हो कि नहीं? राम जी के बारे में जानते हो? कौन कौन जानता है जरा बताओ। सब जानते हैं और सब जानते ही होंगे। याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज आप पूछ रहे हैं कि आप राम जी को पूछ रहे हैं कि राम जी कौन है? आप राम जी को नहीं जानते? बोले नहीं मैं राम जी को जानता हूं। बोले फिर पूछना क्या चाहते हो? तुम कहना क्या चाहते हो? बोले गुरुदेव हम ये पूछना चाहते हैं एक राम अवधेश कुमारा। हम उन राम जी को जानते हैं जिन राम जी की पत्नी सीता का हरण रावण करके ले गया। राम जी को क्रोध आया, समुद्र पर पुल बांधा, लंका पर चढ़ाई की और रावण ही नहीं उसके पूरे वंश को विनाश करके रावण को मुक्ति प्रदान की है। मैं उन राम जी को जानता हूं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा फिर तुम पूछना क्या चाहते हो? राम जी को भी बता रहे हो, वो राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र थे, अयोध्या के राजा थे और उन्होंने तुम सब बता रहे हो, पर पूछना क्या चाहते हो? बोले गुरुजी हम ये पूछना चाहते हैं कि जिन राम जी को ने रावण को मारा, जो राम जी अपनी पत्नी के लिए जंगलों में रोए, क्या भगवान शंकर उन्हीं राम जी की पूजा करते हैं कि वो राम जी कोई और हैं? ये संशय है मेरे मन में। जिन राम जी ने रावण को मारा, जिनको पूरी दुनिया भगवान मानती है, क्या शंकर जी भी उन्हीं का नाम जपते हैं कि शंकर जी किसी और राम जी को जानते हैं? इतना सुन के याज्ञवल्क्य जी की आंखें भर आईं और वो जान गए कि और कोई प्रश्न नहीं है। चाहू चाहू सुने राम गुण गूढ़ा सुकीन्यो प्रश्न मन हो अति मूढ़ा। चाहो सुने। हम जान गए भरद्वाज जी आप केवल भगवान की कथा सुनना चाहते हो, इसलिए ये प्रश्न कर दिया। कोई संत गुरु मिले तो संसार की चर्चा मत करिए। कोई ऐसा प्रश्न रख दीजिए कि गुरुजी स्वतः ही चालू हो जाएं, अपने आप चालू हो जाए। संत का स्वभाव देखो, बादल का स्वभाव और संत का स्वभाव एक जैसा होता है। और हंस का स्वभाव, हंस क्या करता है? दूध और पानी होगा तो दूध दूध को
संत हंस गुण गन गहाई पै परिहरि बारी विकार है। जड़ चेतन गुण दोषमय, पूरा संसार गुण और दोषों से भरा है, पर संत लोग क्या करते हैं? जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गन गहाई। हंस जैसे दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। संत लोग क्या करते हैं? संसारी लोगों में श्रद्धा और गुण देखते हैं। और संत लोग इतने वर्षों में आज तक मुझे बरुआ सागर में कोई नर या कोई नारी ऐसी नहीं मिली जिसको हम ये कह दें कि ये खराब है ही नहीं कोई। पूरे नगर में 25 वर्षों में हमें कोई ऐसी बहन बेटी, कोई पुरुष, कोई ऐसा आदमी नहीं मिला और किसी ने मेरे मुंह से ये सुना हो कि महाराज जी कह रहे थे कि वो अच्छे आदमी। मुझे कोई दिखती ही नहीं ऐसा, क्योंकि जो अंदर भरा है वो बाहर निकलता है। क्षमा करना, अंदर गुण भरे हैं तो गुण दिखाई देंगे, अंदर अवगुण भरे हैं तो अवगुण दिखाई देंगे। बादल क्या करते हैं? बादल किरणों के द्वारा समुद्र का जल सोखते हैं और बाष्प बनकर के पानी को ऊपर ले जाते हैं। और फिर जैसे बारिश होती है तो जैसे बरुआ सागर में जल वृष्टि होती है, संत लोग इस सागर, राम कथा रूपी सागर में जाते इस ज्ञान को चुनते हैं और आकर के जैसे बरुआ सागर के राम वाटिका में वर्षा हो रही है, इस वर्षा के बाद जैसे बादल बरुआ सागर में बरस के आगे बढ़ जाते हैं, उसी तरह से संत लोग 7 दिन, 9 दिन, 15 दिन, 11 दिन कथा लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। संत समुद्र हैं, कथा समुद्र है, इसलिए संतों के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, संतों के प्रति आस्था होनी चाहिए। और ये आस्था बरुआ सागर में बदलने वाली नहीं है, मुझे ये पता लग गया। एक गद्दी छोड़ी, साल भर नहीं हुआ, एक गद्दी छूटी नहीं। और राम जी ने कहा नहीं, बड़े निर्मल भाव से कथा सुनाइए, कभी कोई लोभ, कभी कोई लालच, कभी कोई ये नहीं कि इतना दो। राम जी ने कहा भोलेनाथ आपने इस बच्चे को आशीर्वाद दिया है, तो राम लला और हनुमान ने कहा अब हम भी कथा सुनेंगे। और ये कृपा मुझे कल पता चला, इसका आशीर्वाद का फल मैं बताऊं। जैसे मैं यहां से झांसी पहुंचा, ओरछा राम राजा का ये प्रसाद लेकर, ये देखिए इस पे राम राजा लिखा है, इस पे लड्डू और 2 पान के बीड़ा लेकर के, माला लेकर के, एक ऋतिक महाराज हैं यहां भी आने वाले हैं, वो हनुमान जी का निमंत्रण कार्ड लेकर के, कहां गया निमंत्रण, था कहीं, हाँ, ये निमंत्रण कार्ड लेके राम जी का बीड़ा, कल संवत्सर का पहला दिन, और इसमें लिखा है श्री राम राजा मंदिर। ये डिब्बा लेकर के, पान का बीड़ा, फूल माला लेकर के, और पहुंचे आश्रम में 10 बजे। मैंने कहा महाराज जी लेट, बोले नहीं, आज नव संवत्सर का दिन है, मुझे लेट करके आपके चरणों को छूना है और आशीर्वाद लेना है, और आपको ये ओरछा का एक निमंत्रण हमें आपको देना है। वो ऋतिक महाराज जिनका मंसिल माता में पिछली बार दरबार भी लगाया था, वो दरबार भी लगाते हैं, पर्चा बनाते हैं। आए, प्रणाम किया, मैंने कहा देखो कितनी कृपा है राम राजा की, खुद चल के आए, पान का बीड़ा लेके, प्रसाद लेकर, फूल माला लेकर, और कहने लगे गुरुदेव बड़ी सुंदर कथा आप मोबाइल पर मैंने सुना, उन्होंने भी सुना। मैंने कहा तो फिर पधारो ना भक्तों को आशीर्वाद देने, बना लो ना पर्चा, इधर भी पर्चा निकाल दो, हमारे ही निकाल दो पर्चा। अरे लेट गए, कहने लगे क्या बोल रहे हो। मैंने कहा आइए जरूर, बरुआ सागर के बड़े प्यारे भगत हैं। और बालचंद भैया ने तो छारद्वारी हनुमान, राम राजा सरकार, सभी धर्म स्थलों को जाके निमंत्रण दिया है, सबसे निवेदन किया है कि आप आइए, जो सेवा आपकी होगी की जाएगी। ये इनकी विनम्रता है, ये मानवता है, और ये सबके अंदर होनी चाहिए। कोई यज्ञ करो, सब देवी देवताओं को, राम राजा, हरदौल जी, छारद्वारी, सिंहपुरा, पाताली हनुमान, मंसिल माता, नौटचीर हनुमान, ये सबको बुलाना है हमको, वही तो संभालते हैं। ये कौन करा रहा है? ये जो 8 जजमान बने, ये बने नहीं है, इनको राम जी ने पकड़ा है। राम जी ने, हनुमान जी ने भुजा पकड़ी है। इतना बड़ा नगर मैं जिससे कह दूं ऐसा नहीं है। मैंने कहा था ये मीटिंग में, ये बात मैंने कही थी कि बरुआ सागर में मेरे इतने शिष्य हैं कि 100 लोगों को मैं राम कथा का यजमान बना सकता हूं, लेकिन नहीं, राम जी की इच्छा जो व्यासपीठ से निकल गया उसके आगे नहीं। कोई अपने मन से
मना कर दे कि नहीं, और सुनो, जो नहीं बैठ पाए वो उदास मत हुआ करें। ये तुमने मना नहीं किया, राम जी की इच्छा हो सकता है इससे और अच्छा कराने की हो। इसलिए कभी किसी यज्ञ में कोई संत गुरु आपसे कहे कि आप बैठो और आप नहीं बैठ पा रहे हो तो उदास मत हुआ करे। राम जी की मर्जी कुछ और है। अब अरे इस साल नहीं, अगली साल सही, बोलो शंकर भगवान की। क्या पता राम कथा फिर हो जाए, हनुमान जी को पसंद आ जाए फिर 10-11, बोलो शंकर भगवान की। क्या मालूम किसके मन में क्या भाव आ जाए।